मन में संशय है, कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अनर्थ तो उन्होंने किया था आर्य। भूल गए लक्षाग्रह, भूल गए वो द्यूत सभा, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। वो वनवास, अज्ञातवास स्मरण नहीं आपको? ये अनर्थ नहीं, अपितु इस समय का सबसे अर्थवान कार्य है आर्य। ये धर्म युद्ध है, उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया और उनके विरुद्ध जो मौन रहकर इस अधर्म के साक्षी बने। ये एक प्रयास है आर्य, आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि जो अधर्म करता है और जो चुप रहकर उसे होते हुए देखता है, वो दोनों ही नाश के भागी हैं। आप अनावश्यक रूप से स्वयं के मन पर बोझ डाल रहे हैं आर्य। आप योद्धा हैं और ये महायुद्ध आपके जीवन का लक्ष्य, आपका कर्तव्य और आपका धर्म। धर्म? अपने पितामह पर शस्त्र उठाना कैसा धर्म है? गुरु का वध करना कैसा कर्तव्य? विराट युद्ध में जब यही लोग आपके विरुद्ध धनुष बाण ताने खड़े थे, तो क्या ये उनका कर्तव्य था? प्रतिज्ञा से बंधे होने का बहाना बनाकर अपनी कुलवधू की लाज लुटते हुए देखना, क्या ये उनका धर्म था? और ये मत भूलिए आर्य, आचार्य द्रोण ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए पिताश्री के विरुद्ध आप सबको युद्ध में झोंक दिया था। आप तो अधर्म का प्रतिकार ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो धर्म था, उचित था? नहीं पांचाली, नहीं। जो उन्होंने किया वो सर्वथा अनुचित था, परंतु मन में दुविधा यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वो उचित है। यदि हम भी उनकी ही भाषा में उन्हें उत्तर देंगे तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? थक गए हैं आज, विश्राम कीजिए, सो जाए। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं पांचाली, जबकि मुझे ज्ञात है कि कल प्रातः मुझे बाण संधान करने हैं जो मेरे परिजनों को मृत्यु की नींद सुला देंगे। तो कैसे सो जाऊं मैं? कैसे?
साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। कहाँ है? कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर्ण नहीं रहा जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? है? कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदानधारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवचहीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है, कोमल भाव। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्युत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वासघाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वासघाती। ये क्या कर रहे हो? कुछ लूटिए। मैंने अपने मन को टटोल कर देखा तो स्वर से ये आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि आप मेरे मामा श्री हैं। बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। भविष्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गांव ना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया, तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना। मेरे होने वाले सम्राट, वाह! आज तुमने उस पुत्र के कारण अपने उस मामा का अपमान किया जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया
जिसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए। तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। नहीं पिताश्री, मुझे महामहिम का निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे तो युवराज दुर्योधन का संदेह उचित प्रतीत होता है। हाँ, अवश्य महामहिम उन पांडवों की सुरक्षा चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब तक आप युद्ध में उपस्थित रहेंगे तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। तभी वो आपको युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। जानता हूं मैं ये बात। शांत हो जाओ पुत्र। कैसे शांत हो जाऊं पिताश्री? इस समय कौरवों को सबसे अधिक आवश्यकता आपकी है, ना कि महामहिम की। ये एक योद्धा नहीं, एक पुत्र बोल रहा है। युद्ध में योद्धा के बल से अधिक अनुभव का बल काम आता है। गंगा पुत्र भीष्म को ऐसे ही महामहिम नहीं कहा जाता। स्वयं गुरु परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। आओ मेरे साथ। जब तुम भीतर आए थे तो बाहर कौन था? सैनिक थे, सहस्त्रों सैनिक थे। तो बताओ कि वो सारे सैनिक कहां चले गए? हस्तिनापुर में चारों ओर ये सूचना फैल रही है कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे। सारे सैनिक अपने अपने सेना नायकों के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गए हैं। और यदि ये निश्चित हो गया कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे तो युद्ध से पूर्व ही कौरवों का अधिकतम बल युद्ध से विरक्त हो जाएगा। ये सारे सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कि उनका सेनापति उनके प्राण व्यर्थ नहीं जाने देगा, कि उनके जीवन के बदले में उन्हें विजय मिलेगी। इसलिए पुत्र, दुर्योधन को मेरे बदले महामहिम को चुनना चाहिए, क्योंकि महामहिम के पास सेना का विश्वास है। तो अब आप क्या करेंगे पिताश्री? एक योद्धा होने के नाते अपने से महान योद्धा का सम्मान और वो कार्य जो मेरे मित्र के हित में होगा। पान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया।
मेरा कवच, मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं, वो केवल एक ढाल थी। वो दुर्योधन की ढाल मैं हूं, मेरी मित्रता है, और ये मित्रता मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सदैव अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है, और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। ये धर्म युद्ध उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो। भूल गए लक्षाग्रह, कल तुम कर्ण से हो। भूल गए वो द्यूत सभा। परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? कुरुक्षेत्र में तुम ये कहोगे उनके विरुद्ध जिन्होंने अपमान का प्रतिशोध। अधर्म के साक्षी। पुत्र का धर्म होता है बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना। मैं युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे गिरा सकता हूं? जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, अर्थात ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए। बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका,
जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल 1 दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ, शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामाश्री? क्या? मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए।